चलिए, गुरुवार का दिन है और अगम आपके सामने उपस्थित। 2-3 दिन घर पे था, इसलिए यह नियमावली वहाँ पर नहीं हो पा रही थी, नियमित रूप से नहीं हो पा रही थी। और यहाँ हमारी जीवन शैली का एक अहम हिस्सा है और हम आप सबों को जय श्री राम, आप सबों का वंदन, अभिनंदन, बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को बहुत स्नेह देता हूँ। हम लोग जय श्री राम बोलते हैं। जय श्री राम कोई राजनीतिक शब्द नहीं है, इसको हम हमेशा दिमाग में रखते हैं। जय श्री राम बोलने के पहले राम को समझने की जरूरत होती है। राम क्या है? अगर राम को समझ गए, राममय अगर हो गए आप, तो हर बातों में आपका, हर जीवन का हर सुख आपको आनंद दिखेगा। आपको हर चीजों में एक अलग सी खूबसूरती, अलग सी स्नेहात्मक, अलग सी, और जो भावनाएं, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उस घटनाओं को से आप आनंदित हो जाएंगे, उससे आप विचलित नहीं होंगे। लेकिन उसके लिए राममय बनना पड़ेगा, करीब जाना पड़ेगा राम को, राम के पास जाकर समझने की जरूरत होगी। केवल पूजा करने से नहीं होता, पूजा करने के पहले पूजा अपने में पूजत्व की जरूरत होती है। स्नेहात्मक बनने के लिए पहले अपने आप में विनम्र बनना पड़ेगा। अपने अंदर में एक अलग सी खुशबू की डालने की जरूरत होती है। बहुत बार आप ऐसे देखे होंगे कि कुछ घटनाएं घटती हैं तो लोग बोलते हैं कि मुझे उस समय रहना चाहिए था। आपके मित्रगण, आपके सारे लोग बोलते हैं मैं रहता तो ऐसा नहीं होता। ऐसा कभी को होता नहीं है। जो घटनाएं घटित होती है वो पूर्व निर्धारित और ईश्वर के द्वारा निर्मित होती है। इसलिए कभी आप सोच नहीं करें कि मुझे नहीं रहना चाहिए था, मुझे रहना चाहिए था, मैं ऐसा होता, ऐसा होता नहीं। इसलिए हमेशा ईश्वर के प्रति हमेशा समर्पित विचार से जब आप चलेंगे जीवन में, तो आज का एक अलग आनंद, एक अलग सी खुशबू, एक अलग सी अनुभूति मिलेगी। जो बातें बीत जाती हैं वो बीत जाती हैं, जो रहती हैं उसको रह के हमेशा याद करने की जरूरत होती है। कौन सी बातें कब किस तरह घटती है। अगर ऐसा ही होता है तो ईश्वर के साथ इतनी घटनाएं जो घटी वो तो कभी घटती ही नहीं। वो तो ईश्वर थे, साक्षात प्रभु थे, जिन्होंने सब चीज का निर्माण किया, सबों की विधि के विधाता थे। लेकिन जो विधि को स्वीकार होगा वो तो सबको मानना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हमारी पार रूटीन यहाँ समाप्त हो चुकी है। हम यहाँ से जाकर अपने एक्सरसाइज को समाप्त कर चुके हैं और यहाँ हम लोग इसी तरह अपने नियमों के साथ, और संख्या बल कम है, शादी विवाह का दिन है और सब लोग इस तरह यहाँ पर एक्सरसाइज कर चुके हैं। और बहुत सारी बातें आती हैं मेरे मन में जो हम आपसे साझा करते हैं, और शायद यह सारी बातें जो भी होती हैं मेरे नियम की होती है, मेरे रूटीन के लिए होती है, मेरे लिए होती है। लोग उसको अपने से जोड़ कर कभी भी किसी चीज को ना देखें और ना देख करके उसको हमेशा जय श्री राम। अभिषेक भैया जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे अगर किसी के चेहरे में निखार आया तो अभिषेक भैया के चेहरे में निखार आया। गजब सी खूबसूरती, गजब सी चमक, गजब सी माधुर्यता, और हमेशा स्नेहात्मक रहने की कोशिश, मुस्कान, मंद मुस्कान, और आशीष जी। जय श्री राम। जय श्री राम प्रताप जी। जय श्री राम। जय श्री राम सर। एक मिनट। जय श्री राम। और सबसे खूबसूरत सी बातें हैं हमारे ग्रुप का सबसे जय श्री राम। कैसा लगता है यहाँ के बेटा? बहुत अच्छा लगता है। और सारे एक्सरसाइज किए? हाँ। नाम बताओ अपना। दिव्यांग दिव्य। ये दिव्यांग है। दिव्यांग का मतलब कि हर चीजों में एक अलग सी प्रस्तुति है इसकी जीवन में। हमेशा खुश रहें, हमेशा जीवन में एक अलग सी खूबसूरती बिखेरते रहें, और जहाँ भी रहें वहाँ स्नेहात्मक रहें। वो कैसे जय श्री राम बोलते हैं बेटा आपको, और हम सभी इसी तरह अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं। नई ऊर्जा, नई दिन, नया तारीख, नया समय, और आपकी जीवन हमेशा इसी तरह चलते रहती है। हमेशा चलाते रहिए जीवन को एक सही दिशा की तरफ, और हमेशा कोई भी चीज़ अगर घटना घटती है तो उसकी बाद में चर्चा ना करें। और हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिला रहा हैं जो हमसे केवल और केवल आज पहली बार हम बात कर रहे हैं, पर बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। और बहुत सारे, मैं चाचा जी को मैं जय श्री राम बोलता हूँ। जय श्री राम। आपका नाम क्या हुआ? नाम क्या हुआ? जदुनंदन प्रसाद। जदुनंदन चाचा जी है। कैसा लगता है चाचा जी, हम लोग का टीम कैसा लगता है? हाँ। अच्छा, कम सुनते हैं, क्लियर नहीं सुनाई देता। क्लियर नहीं सुनाते हम।
अब क्या रिटायरमेंट हम एयरफोर्स से हैं, जी जी समझे नहीं। तो रिटायरमेंट होने के बाद मेरे को कान का आई घुटने का तो प्रॉब्लम है। लेकिन आप इतना एक्टिव हैं, इसके लिए आपको सैल्यूट करते हैं। दोनों हम 3 बच्चे हैं, दोनों बच्चे इंजीनियर हैं, एक बेटी है वो भी हेडमास्टर है। बस अब मेरे एम्प्लॉय है, 3 एक बच्चे हैं। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे पटना में ही मकान है और बिहार शरीफ में मकान है, मुंगेर में मकान है। चलिए चलिए, बहुत बहुत बस इतना ही है, बस आप लोग के दया से सब ठीक ठाक है। चलिए। ये इसी तरह यहाँ पर संबंध बनती है और इसी तरह आप हमेशा हमेशा एक अलग से जीवन में जिएंगे तो बेशक आपके बहुत सारे लोग। अच्छा, एक बात और मैं बताता हूँ, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इस विरोध किसका होता है? जो एक्टिव होता है। नॉर्मल आदमी का विरोध, आलसी आदमी का कभी कोई विरोध नहीं करता है, क्योंकि तो खुद आलस्य में लिप्त है, वो अपने एक अलग सी मीमांसा जीवन शैली में जीने की आदत है। इसलिए हमेशा अपने जीवन को एक सही दिशा, एक सही दशा के साथ चलाने की कोशिश करें। हमेशा खुश रहें, हमेशा मस्त रहें और एक सही दिशा में चलते रहें। आप सभी बच्चों को मैं पुनः स्नेह देता हूं और बड़े को चरण वंदन। कल इसी तरह यहीं पे इसी अंदाज में